पूरी असुर सेना पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ी, सीधे उस जाल में जो शौर्य ने बिछाया था। जंगल का सन्नाटा अब चीखों में बदल चुका था। जैसे ही वानर असुरों का पहला दस्ता उन सूखे पत्तों पर दौड़ा, जमीन ने उन्हें धोखा दे दिया। एक के बाद एक खटाक की आवाजें आईं और जमीन के नीचे से नुकीले बांस के भाले ऊपर की ओर निकले, जो दौड़ते हुए असुरों के आर पार हो गए। काला खून फव्वारे की तरह छूटा और हवा में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। दाहिनी ओर शौर्य चिल्लाया। उसने दौड़ते हुए एक भारी पेड़ की टहनी को खींचकर छोड़ दिया। वो टहनी किसी गुलेल की तरह वापस घूमी और हवा में उछलते हुए 5 छाया राक्षसों को दूर फेंक दिया। कृतिका, जो शौर्य के ठीक पीछे थी, अब सिर्फ भाग नहीं रही थी, वह लड़ रही थी। उसकी साड़ी घुटनों तक फट चुकी थी ताकि वो दौड़ सके। उसके हाथ में वही भारी तलवार थी। जब एक घायल असुर ने उसका पैर पकड़ने की कोशिश की तो कृतिका ने बिना हिचकिचाए अपनी तलवार नीचे उतारी और उसका हाथ कलाई से अलग कर दिया। वे जंगल के उस हिस्से में घुस गए जहां पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी रात लगती थी। ऊपर से अचानक काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये साधारण बारिश नहीं थी, ये ठंडी और चुभने वाली थी, जो उनके शरीर पर गिरते ही सिहरन पैदा कर रही थी। शौर्य और कृतिका एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर खड़े हो गए। अंधेरे में 20 जोड़ी लाल आंखें चमक रही थीं। वे चारों तरफ से घिर चुके थे। हम घिर गए हैं। कृतिका ने अपनी तलवार कस ली। बारिश का पानी उसके चेहरे से टपक रहा था। नहीं, शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में घुमाया। वे घिर गए हैं मेरे साथ। और फिर तांडव शुरू हुआ। शौर्य एक तूफान था। उसका बायां हाथ घायल था, लेकिन दाहिने हाथ में इतनी ताकत थी कि वह असुरों की हड्डियों को कांच की तरह तोड़ रहा था। कृतिका उसकी परछाई बनकर लड़ रही थी। जब शौर्य नीचे झुकता, कृतिका उसके ऊपर से वार करती। जब कृतिका लड़खड़ाती, शौर्य उसे अपनी बांह से थाम लेता। बारिश, कीचड़ और खून में लथपथ वे 2 जिस्म लेकिन एक जान की तरह लड़ रहे थे। आखिरी असुर को मारने के बाद शौर्य घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी पुरानी चोट खुल गई थी। बारिश का पानी अब उसके खून के साथ मिल रहा था। शौर्य, कृतिका उसके पास दौड़ी। यहां नहीं, शौर्य ने भारी सांस लेते हुए कहा। सेनापति आ रहा है, उसकी गंध आ रही है, हमें छिपना होगा। शौर्य ने कृतिका का हाथ पकड़ा और वे पास ही बहते एक झरने के पीछे बनी छोटी सी संकरी गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था। बाहर झरने का शोर और बादलों की गर्जना थी जो उनकी आवाज को छिपा रही थी। शौर्य दीवार के सहारे बैठ गया। वह दर्द से कराह रहा था। ठंड और खून की कमी से उसका शरीर कांप रहा था। कृतिका ने अंधेरे में उसके कंधे को टटोला। उसके हाथ गर्म खून से सन गए। छोड़ दो, शौर्य ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की। मैं ठीक हूं। तुम दूर रहो। मेरा खून, ये श्रापित है। चुप रहो, कृतिका ने पहली बार उसे डांटा। तुम सिर्फ एक योद्धा हो सकते हो, लेकिन अभी तुम एक घायल इंसान हो, और मैं तुम्हारी। वो रुक गई। तुम मेरी क्या? शौर्य ने अंधेरे में उसकी आंखों को खोजने की कोशिश की। बाहर बिजली चमकी और उस रोशनी में उन्होंने एक दूसरे को देखा। कृतिका पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर चिपके थे। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वो अब कोई नाजुक राजकुमारी नहीं लग रही थी। वो एक शेरनी लग रही थी जो अपने साथी को मौत के मुंह से खींच लाई थी। मैं तुम्हारी ढाल हूं, कृतिका ने धीरे से कहा। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और शौर्य के कंधे पर कसकर बांधने लगी। शौर्य उसे देखता रहा। दर्द हो रहा था, लेकिन इस लड़की का स्पर्श, वो किसी मरहम से कम नहीं था। तुम पागल हो? शौर्य बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। तुम महल में सुरक्षित रह सकती थीं। तुम मेरे साथ नर्क में क्यों चली आई? कृतिका ने पट्टी बांधना पूरा किया और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। अब उनके चेहरे इंच भर की दूरी पर थे, क्योंकि कृतिका की आवाज कांप रही थी, ठंड से नहीं, जज्बातों से। जहां तुम नहीं हो, वो जगह मेरे लिए नर्क है। शौर्य का दिल, जो हमेशा पत्थर का बना रहता था, उस एक वाक्य से पिघल गया। उसने अपने सही हाथ से कृतिका की कमर को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। कृतिका ने विरोध नहीं किया। वो शौर्य की गोद में आ गिरी। उसका भीगा हुआ शरीर शौर्य के गर्म शरीर से सट गया। कृतिका, शौर्य की सांसें उसके गालों पर लग रही थीं। ये गलत है। मैं मौत हूं। जो मेरे पास आता है वो जल जाता है। तो मुझे जला दो, कृतिका ने फुसफुसाया। मैं राख बनने को तैयार हूं, लेकिन तुमसे दूर जाने को नहीं। और फिर संयम का बांध टूट गया। शौर्य ने आगे झुककर अपने होंठ कृतिका के होंठों पर रख दिए। ये कोई कोमल फिल्मों वाला चुंबन नहीं था। ये जंगली था। ये हताश था।
इसमें बारिश का स्वाद था, खून का स्वाद था, और इस बात का डर था कि शायद ये उनकी आखिरी रात हो। कृतिका ने अपनी उंगलियां शौर्य के गीले बालों में फंसा दीं। उसने उसे और करीब खींच लिया। शौर्य ने उसे ऐसे जकड़ लिया जैसे वो उसकी जिंदगी की डोर हो। वे कुछ पलों तक या शायद सदियों तक वैसे ही रहे। दुनिया बाहर चीख रही थी, लेकिन उस छोटी सी गुफा में दो रूहें एक हो रही थीं। शौर्य ने धीरे से अपने होंठ अलग किए, लेकिन उसने अपना माथा कृतिका के माथे से टिका दिया। दोनों की आंखें बंद थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था, शौर्य ने भारी आवाज में कहा, कि मौत के मुहाने पर मुझे जिंदगी मिलेगी। कृतिका ने अपनी आंखें खोलीं। उसमें आंसू थे। वादा करो, उसने शौर्य के कॉलर को पकड़ा। वादा करो कि तुम मरोगे नहीं। वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। शौर्य ने उसकी आंखों में देखा। वहां उसे अपनी पूरी दुनिया दिखाई दी। वादा, शौर्य ने कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है, यमराज को भी तुम्हें छूने से पहले मुझसे इजाजत लेनी होगी। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उस ठंड में उस आलिंगन की गर्मी ही उनका एकमात्र सहारा थी। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक गुफा के बाहर की जमीन हिल गई। एक गंध आई, सड़े हुए मांस और जलते हुए कोयले की। सूंघ लिया। बाहर से एक गगनभेदी आवाज आई, असुर सेनापति। वो उन्हें ढूंढते हुए झरने तक आ गया था। शौर्य का शरीर तनाव में आ गया। वो आ गया, शौर्य ने धीरे से कहा। उसने कृतिका को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे अपने पीछे कर लिया। क्या हम लड़ेंगे? कृतिका ने अपनी तलवार उठाई। नहीं, शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। हम उड़ेंगे। इससे पहले कि कृतिका कुछ समझ पाती, शौर्य ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे साथ दौड़ना, रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। वे गुफा के पिछले रास्ते से निकले। सामने काली नदी के ऊपर बना एक पुराना जर्जर लकड़ी का पुल था। ये पुल दो पहाड़ियों को जोड़ता था और नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। वे दौड़ते हुए पुल पर चढ़ गए। लेकिन जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे, सामने से पुल के दूसरे छोर पर 10 वानर असुर आ गए। रास्ता बंद था और पीछे से असुर सेनापति आ गया। वो अब 15 फुट का हो चुका था। उसकी आंखों में शौर्य के खून का नशा था। वे पुल के बीच में फंस गए थे। आगे मौत, पीछे मौत और नीचे गहरी खाई। बारिश और तेज हो गई। पुल हवा में झूल रहा था। शौर्य, कृतिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब क्या? शौर्य ने चारों तरफ देखा। उसने ऊपर देखा। पुल के ठीक ऊपर एक विशाल बरगद के पेड़ की मजबूत जड़ें लटक रही थीं। शौर्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। कृतिका, शौर्य ने उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपनी छाती से चिपका लिया। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? खुद से ज्यादा, कृतिका ने कहा। तो अपनी सांस रोक लो। असुर सेनापति अपनी गदा लहराते हुए आगे बढ़ा। आज तुम दोनों की चटनी बनेगी। जैसे ही सेनापति ने हमला करने के लिए छलांग लगाई, शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी सेनापति पर नहीं, बल्कि पुल की रस्सियों पर दे मारी। रस्सियां टूट गईं। पुल का फर्श शौर्य और कृतिका के पैरों के नीचे से गायब हो गया। असुर सेनापति और बाकी वानर असुर संतुलन खो बैठे और चीखते हुए नीचे खाई में गिरने लगे। गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी में बंधी एक लंबी बेल को ऊपर लटके उस बरगद की जड़ पर फेंक दिया था। कुल्हाड़ी जड़ में फंस गई और वे दोनों हवा में झूल गए। आहा! कृतिका चिल्लाई और उसने शौर्य की गर्दन को जकड़ लिया। उसने अपनी टांगें शौर्य की कमर के इर्द गिर्द लपेट लीं। शौर्य ने एक हाथ से बेल पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से कृतिका को थाम रखा था। वे पेंडुलम की तरह खाई के ऊपर से झूले, बारिश और बिजली के बीच, और दूसरी तरफ की सुरक्षित चट्टान की ओर बढ़े। वे दोनों दूसरी तरफ गीली घास और कीचड़ में जा गिरे। शौर्य नीचे था, कृतिका उसके ऊपर। वे दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके दिल हथौड़े की तरह धड़क रहे थे। बारिश उनके चेहरों पर गिर रही थी। कृतिका ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके बाल बिखर चुके थे। हम जिंदा हैं? उसे यकीन नहीं हो रहा था। शौर्य लेटे लेटे हंसा। दर्द के बावजूद वो हंसा। मैंने कहा था ना, मेरी फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन मैं ऑटोग्राफ सिर्फ तुम्हें देता हूं। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। वो हंसी और फिर उसने अपना माथा शौर्य के सीने पर रख दिया। बदतमीज जंगली, कृतिका ने सिसकते हुए कहा। अगली बार ऐसा स्टंट किया तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। शौर्य ने अपना हाथ उठाकर उसके भीगे हुए सिर को सहलाया। अगली बार नहीं होगा राजकुमारी, अब हम सुरक्षित हैं। बारिश थम चुकी थी। खाई के नीचे से असुरों की चीखें अब बंद हो चुकी थीं। सेनापति शायद मरा नहीं था, लेकिन वो बहुत गहरे गड्ढे में गिर चुका था, जहां से निकलने में उसे महीनों लगेंगे। शौर्य और कृतिका एक दूसरे का सहारा लेकर जंगल से बाहर निकले। जब वे कलिंजर की सीमा पर पहुंचे,
तो सुबह की पहली किरण निकल रही थी। महल के सैनिक, जो उन्हें मरा हुआ समझ रहे थे, उन्हें जिंदा देखकर चौंक गए। महाराज उदयभान दौड़कर आए। पुत्री, शौर्य! कृतिका ने अपने पिता को गले लगाया, लेकिन उसकी नजरें शौर्य पर थीं, जो भीड़ से दूर खड़ा था, अपनी कुल्हाड़ी साफ कर रहा था। दुनिया के लिए वे राजकुमारी और रक्षक थे, लेकिन उन दोनों के बीच वो गुफा वाली रात, वो बारिश और वो आलिंगन एक अमिट राज बन चुका था। शौर्य ने कृतिका की ओर देखा और एक हल्की सी पलक झपकाई। कृतिका मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ शौर्य के लिए थी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उनका असली सफर तो अब शुरू हुआ था।